सभी दोस्तों को नमस्कार। आज आपके अपने YouTube चैनल RS लर्निंग हब में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान से हमारा जो कोशिका का था, जो सेकंड पार्ट था। जो हमने पहले पार्ट में किया था वो हमने 70 क्वेश्चन किए थे। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो आज हम इस सेकंड वीडियो में करेंगे। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि डीएनए किस पर हाइपरक्रोमेसिटी दर्शाता है। तो हाइपरक्रोमेसिटी किस पर दर्शाता है? वो दर्शाता है हीटिंग। जब हम किसी डीएनए को यदि हीट होता है तो डीएनए तो उसमें क्या होता है, किसी भी मेटेरियल को वो ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरक्रोमेसिटी। और डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा, डीएनए में कौन सी पाई जाती है शर्करा? उसमें पाई जाती है पेंटोज। ठीक है, जो एक राइबोक्सी होती है, इसमें हम एन रेड्यूस करते हैं हम इसको निकोटीन को, इसमें NADPH। डीएनए में थायामिडाइन द्विभाजित संरचना किसके कारण होती है? वो होती है हमारी यूवी किरणों के कारण। ठीक है, जीव कोशिका में आनुवंशिक लक्षण को कौन नियंत्रित करता होता है? हमारा डीएनए करता है। ठीक है, एक डीएनए में 20,000 बेस जोड़े तो इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होंगे? तो इसमें होंगे 40,000। ठीक है, निम्न में से कौन डीएनए रहित होने पर द्विगुण करता है? तो कौन होता है? हमारा सेंट्रीओल तारक केंद्र। HIV द्वारा उत्पन्न एंजाइम जो कोशिकाओं के डीएनए के भीतर HIV के डीएनए को संगठित करता है, वो होता है इंटीग्रेज। ठीक है, क्या होता है इंटीग्रेज? इंटीग्रेज होता है जो हम कह सकते हैं कि किसी वायरल डीएनए को डीएनए होस्ट में अपने आप को संगठित करता रहता है, मतलब ये अपने अंदर ही रखता है। तो इसको हम ब्लॉक कर सकते हैं किसके द्वारा? INSTI के द्वारा, मीन्स इंटीग्रेज ट्रांसफर इनहिबिटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीन है, जीन क्या है? हमारा डीएनए का एक भाग है जीन। अगले क्वेश्चन है, जीन बने होते हैं, जीन किससे बने होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। आरएनए एक बहुलक अणु है, बहुलक अणु है। इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? हमारा प्रोटीन संश्लेषण। इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड में निम्न से कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार उपस्थित नहीं होता? इसमें थाइमिन नहीं होता। ठीक है, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? इसमें होता है यूरेसिल। राइबोजाइम्स होते हैं, राइबोजाइम्स क्या होते हैं? हमारे आरएनए के अंदर होते हैं राइबोजाइम्स, एक प्रकार के आरएनए होता है राइबोजाइम्स। क्रोमोसोम में पाया जाता है, क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? हमारा डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। ये हमारा हिस्टोन, ये जो हिस्टोन है, ये हिस्टोन क्या होता है? जो हमारा जो क्रोमोसोम है उसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है ये हिस्टोन। सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवंशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रतिलेखन। ठीक है, प्रतिलेखन कहते हैं उसको। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? 46। ठीक, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। चिंपैंजी की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है? 24। और बंदर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों को क्या कितनी होती है? उसमें बंदर में होती है 21 और चिंपैंजी में 24 और मनुष्य में 23, मानव शरीर में। रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करता है, साइटोकाइनेसिस। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? कोशिका विभाजन के द्वारा। ठीक है,
जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक होते हैं बहुकोशिकीय जीव। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो कैसे प्रजनन करते हैं, हमारे कोशिका विभाजन, मतलब कि एक कोशिका दूसरी कोशिका में बदल जाती है। ठीक है। सबसे बड़ी एक कोशिकीय जीव है वो हमारा एसी टैबुलेरिया। ठीक है, सबसे बड़ी एक कोशिकीय जीव। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है, हमारा कौन है, स्पाइरोगाइरा। ठीक है, ये जो अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, पैरामीशियम है, ये सारे क्या है, ये सारे एक कोशिकीय। एकल कोशिकाएं प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते होता है, ये हमारी एक कोशिका है, एकल कोशिका। बहुकोशिक जीवडैश द्वारा वृद्धि करते हैं, होते हैं कोशिका विभाजन के द्वारा। ठीक, एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की एक पतली परत को क्या कहा जाता है, कैम्बियम। ठीक है, जो जाइलम है ये तो उसके अंदर उत्तक होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी प्राणी नहीं है, कौन नहीं है, हमारा घोंघा। ठीक है, हमारा घोंघा जो है वो कशेरुकी प्राणी नहीं है। किसी पौधे के किसी भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, पत्ती में। जो मेसोफाइल कोशिकाएं होती है वो किसमें पाई जाती है, जो मेसोफिल कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको मूव करवाती है फ्रीली। ठीक है, और ये पत्तों में पाई जाती है। ठीक है, और इसको हम ग्राउंड टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, तो कौन सा होता है, कैरोटीन। ठीक है, रक्त में कुछ निश्चित कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है जो खालिस्तान कहलाती है, उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों में निषेचन के द्वारा एक कोशिका के निर्माण के लिए नर और मादा युग्मों का संलयन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं युग्मनज। ठीक है, जब शुक्राणु और बाणु होते हैं जो आपस में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं युग्मनज, जोड़ा गया प्रेम से। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूण क्षेत्रों में व्यवस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं द्विकोरिक। जिन प्राणियों में कोशिकाएं तीन भ्रूण क्षेत्रों पर होती है उसको हम बोलते हैं त्रिकोरिक। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो कौन सी है सबसे बड़ी कोशिका, अधिश्रमिक कोशिका। गलत तंत्रिका कोशिका है ऐसा। ठीक, तंत्रिक का कोशिका है। ठीक, सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका होती है जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है, किसका है, तंत्रिका तंत्र का। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो तंत्रिका तंत्र में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, डेंड्राइट और एक्सन किस कोशिका के भाग हैं, तो तंत्रिका कोशिका के भाग है डेंड्राइट और एक्सन। जो डेंड्राइट्स है और एक्सन क्या होते हैं, कोशिका तंत्र के भाग होते हैं, और तंत्रिका कोशिका के भाग होते हैं जो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं सेल बॉडी से। और एक्शन क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन है उसको मतलब कि सेल बॉडी से दूर भेजता है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है, उत्तर है लसीकाणु। ठीक है, लिम्फोसाइट। कोशिका जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और अंतविष्ट है वो क्या है, सहायक कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं खालिस्तान को
घेरते हैं, वो होते हैं रंध्र, जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका ऊतक की मृत्यु को कहते हैं, बोलते हैं नेक्रोसिस। यदि कोई जीवित देह के भीतर कोशिका ऊतक की मृत्यु होती है तो हम उसको बोलते हैं नेक्रोसिस। क्या होता है कि शरीर के अंदर कोशिकाएं मरती रहती है और बनती रहती है। ठीक है। जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक से लगाया जा सकता है? तो हम लगा सकते हैं ऑटो रेडियोग्राफी से। कोशिका पहचान और कोशिका बंधन युग्म में से किस सैकेराइड बहुलक का कार्य है? वो हमारा ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, जिससे हम कोशिका की पहचान और उसके बंधनों का पता लगा सकते हैं। अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं है, होती है मुख्य कोशिकाएं। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? होता है बीटा कोशिकाओं से, जिसे इंसुलिन बेहतर रहता है, वो होती है हमारी बीटा कोशिकाएं। पैंक्रियास की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। वर्णदत्ता हमारे शरीर किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होती है? होती है हमारे शंकु कोशिका कारण, जो हमें तो ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है। सहचर कोशिका में से सिर्फ किस में है? सहचर कोशिका में से सिर्फ किस में है? वो हमारा एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में जो है सहचर कोशिकाएं होती है वो किस में पाई जाती है? एंजियोस्पर्म में। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं को समूह क्या कहते हैं? हम उसको बोलते हैं ऊतक। ठीक है। इसको इस ऊतकों के अध्ययन को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। एक मृतक कोशिका जो कि कोशिकीय जैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? वो हमारी आइडियोब्लास्ट। ठीक है, आइडियोब्लास्ट, या हम उसको विचित्र कोशिका भी कह सकते हैं। किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जा सकते हैं? स्टेम कोशिकाओं से हम शरीर के अतिरिक्त भाग भी तैयार कर सकते हैं। ग्लूकोन डैश की कालिनी है, वो एक समान आनुवंशिक संगठन वाली कोशिकाओं को हम बोलते हैं क्लोन। ठीक है। स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाए जाने में से कौन सी संरचना शरीर को गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है? होती है हमारी वर्णकित कोशिकाएं, जो स्तनपायी जीवों को क्या करती है? उनकी संरचनाओं को गर्म रखती है। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है आवर्त बीज में। ठीक है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीवा के किस भाग में होती है? होती है हमारी पार्श्व भाग में। ठीक है। तो ये हमारे 126 क्वेश्चन थे। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। और 1-2 दिन के बाद हम फिजिक्स का चैप्टर, पहला चैप्टर शुरू करेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशन का। ठीक है। और अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।